साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, गुजरे ज़माने की जो मशहूर मॉर्टन टॉफ़ियाँ होती थी वो बिहार में ही बनाई जाती थी। आज मैं मॉर्टन टॉफ़ियों की कहानी सुनाऊंगा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि टॉफ़ी होती क्या है। टॉफ़ियों का आविष्कार सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ और शुरुआती दौर में चीनी और मक्खन को मिला के टॉफ़ी बनाई जाती थी। जो टॉफ़ी बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण है, उसको कैरेमलाइजेशन कहते हैं। कैरेमलाइजेशन का मतलब है कि चीनी को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया जाता है, और उतने ज़्यादा तापमान पर चीनी का रंग भी बदल जाता है और चीनी का स्वाद भी बदल जाता है। तो टॉफ़ियाँ कैरेमलाइजेशन के माध्यम से बनाई जाती है। अब मॉडर्न टॉफ़ियाँ कैसे बननी शुरू हुई? तो इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका नाम था C&E मॉर्टन कंपनी। ये अंग्रेज़ों की कंपनी थी, और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, पहली आलमी जंग, उस प्रथम विश्व युद्ध में इस कंपनी ने ब्रिटेन के सैनिकों को मोर्चे पर डब्बाबंद खाना की सप्लाई की थी। बाद में इस कंपनी ने विस्तार किया और इस कंपनी ने 1929 में सारण जिले के मढ़ौरा में मॉर्टन टॉफ़ी के कारखाने की स्थापना की। अब आप पूछेंगे कि मढ़ौरा को ही क्यों चुना गया? तो मढ़ौरा की भौगोलिक स्थिति बहुत अनुकूल थी। मढ़ौरा के आसपास 3 नदियां बहती हैं, गंगा, गंडक और घाघरा, और यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। वहाँ गन्ने की बहुत खेती होती है, गन्ने से ही आप जानते हैं चीनी बनती है, और इसलिए मढ़ौरा का इलाका टॉफ़ी के कारखाने के लिए बहुत सही था। तो मॉर्टन टॉफ़ियाँ बनने लगी। अब ये जो टॉफ़ियाँ थी ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनती थी और किस्म किस्म की बनती थी। जैसे उसमें कोकोनट कॉफ़ीज़ बनती थी जिसमें नारियल का स्वाद आता था, रोज़ एक्लेयर्स एक टॉफ़ी थी, एक टॉफ़ी थी लैक्टो बॉनबॉन, एक टॉफ़ी थी सुप्रीम सरप्राइज़। किस्म किस्म की टॉफ़ियाँ थी। मुझे आज भी याद है, जब मैं दरभंगा में रहता था, शाहगंज मोहल्ले में, और बचपन में स्कूल में पढ़ता था, तो एक नुक्कड़ पर पान की दुकान थी, लाल बाबू की दुकान। मैं बार बार वहाँ दौड़ के जाता था और वहाँ से मॉर्टन की टॉफ़ियाँ खरीदता था। लाल बाबू की दुकान शायद आज भी है, उम्मीद है लाल बाबू भी मेरा ये वीडियो देखेंगे। और ये जो मॉर्टन की टॉफ़ियाँ थी, इसको भारतीय नौसेना में भी सप्लाई किया जाता था, इंडियन नेवी में, और एयर इंडिया में भी इसकी आपूर्ति होती थी। जो एयर इंडिया के विमान होते थे उसमें जो यात्री चढ़ते थे उन्हें भी मॉर्टन टॉफ़ियाँ दी जाती थी। तो इन टॉफ़ियों का इतना ज़्यादा जलवा था। इस तरह कई साल तक, कई दशक तक मॉर्टन टॉफ़ियों की धूम मची रही। 1976 में ये जो कंपनी थी C&E मॉर्टन कंपनी, इसका विलय हो गया एक दूसरी कंपनी के साथ। दूसरी कंपनी का नाम था अपर गैंगेज शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोनों कंपनियां एक होकर काम करने लगी, और उसके कुछ साल बाद 1994 में 94 में इस पूरी कंपनी को बिरला घराने ने खरीद लिया। और बिरला घराने की एक कंपनी है, उसका नाम है अवध शुगर मिल्स, उसने इस कंपनी को खरीद लिया। आप जानते हैं बिरला एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है इस देश का। घनश्याम दास बिरला गांधी जी के बहुत करीबी हुआ करते थे। हम लोग जब बच्चे थे तो अमीर हिंदुस्तानी का मतलब था टाटा और बिरला। उस समय अंबानी अडानी का नाम कोई नहीं जानता था। तो बिरला ने इसको खरीद लिया, लेकिन उसके कुछ साल बाद इस कंपनी की स्थिति, फैक्ट्री की स्थिति डामाडोल होने लगी। वहाँ मज़दूरों की हड़ताल रहने लगी, प्रबंधन उसका लचर हो गया, बहुत सारी परेशानियाँ होने लगी, और उसके बाद 1998 आते आते ये जो मॉर्टन टॉफ़ियों का कारखाना था ये बंद हो गया। अब बंद हो गया तो वहाँ लगभग 500 काम करते थे कर्मचारी, वो सब के सब मतलब बाहर हो गए। और अब यदि वहाँ आप जाएंगे तो बड़ी बुरी स्थिति है। एक 20 गुना 20 फीट का एक आपको समझिए कमरा दिखाई देगा ऑफिस के नाम पर। कुछ आपको पुरानी टॉफ़ियों के
छिलके रैपर्स दिखाई देंगे, एक चौकीदार खड़ा मिलेगा, यही सब स्थिति है। साथियों, इस कंपनी को फिर से शुरू करने की बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन सभी कोशिशें फेल कर गई। और मैं आपको बता दूं कि जो मढ़ौरा है ये सारण जिले का एक अनुमंडल है, सब डिवीज़न है, और एक समय में ये बहुत ही मतलब औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, बहुत चहल पहल वाला। और यहाँ चार चार बड़ी कंपनियाँ थी। एक तो कानपुर शुगर वर्क्स था, चीनी मिल, एक तो मैंने मढ़ौरा फैक्ट्री के बारे में बताया, एक सारण डिस्टिलरी था और एक सारण इंजीनियरिंग वर्क्स था। और पुराने ज़माने के लोग बताते हैं कि 4 बजे शाम में जब सायरन बजता था और फैक्ट्रियां बंद होती थी तो सड़कें बिल्कुल ठसाठस भर जाती थी। इतने सारे मजदूर, इतने सारे कर्मचारी एक साथ कारखानों से निकलते थे। और ये जो कानपुर शुगर मिल था, चीनी मिल, ये इतना बड़ा था कि इसका अपना एक पावर हाउस था, अपना एक इसका बिजली घर था, यहाँ से बिजली सप्लाई होती थी इसको। और इसने इंग्लैंड से एक स्टीम इंजन मंगवाया था, भाप का इंजन, और मालगाड़ी के 20 डब्बे इंग्लैंड से मंगवाए गए थे, गन्ने लाने के लिए और चीनी ले जाने के लिए। और इस चीनी मिल का जो गेस्ट हाउस था, जो अतिथिशाला थी, उसमें समझिए 52 कमरे थे। इतनी शानदार अतिथिशाला थी। लेकिन अब जब आप जाएंगे मढ़ौरा तो सब कुछ उजाड़ हो गया है, वीरान हो गया है। अब वहाँ उल्लू और चमगादड़ आपको मिलेंगे। हमारे जो नालायक मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, आजकल वो प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं और बिहार में घूम घूम कर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। लेकिन आज मढ़ौरा पलटू राम से सवाल कर रहा है कि कभी मढ़ौरा भी झांकने आइए कि वहाँ की सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई और आप 20 बरस में भी कुछ नहीं कर सके, सिर्फ कुर्मी खेलते रह गए। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।